देख लेंगे। ब्रदर राकेश जो अभी हिंदी में बोलने वाला था वो थोड़ा देरी से आएगा, 8 बजे, 8, 8, 10 तक आ जाएगा उन लोग, तब तक मैं मैनेज करने देखूंगा। ओके। ओके। इसमें एक्चुअली हिंदी में जो शब्द दिया है ना, वो गूगल ट्रांसलेट यूज करके किया है, तो मुझे पता नहीं कि वो एकदम सही से भाषांतर हुआ है कि नहीं, ट्रांसलेशन उसका बराबर हुआ है कि नहीं। शायद राकेश भाई आने के बाद के भाग में अगर कुछ गलतियां रहेगा तो वो सुधार लेगा। ओके। so we will look at the Bible. Maybe one of you can read in Hindi Genesis chapter 3. Okay, you will have to open it in your mobile and read it in Hindi. The others will read it in the English Bible. We will have the study in English and Hindi. Since the slides are prepared, at least to some extent, the Hindi words will come easily. So I hope we are able to go through. Yeah, Genesis chapter 3. मनुष्य के पापी हो जाने You will have to speak loudly. Huh? जेनेसिस चैप्टर 3 मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य बुद्धि है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को ने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में
और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैं तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी को तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा कि जितने मनुष्य जीवित है सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। Okay. I think up to that only. Okay. So whatever we have read today, we will see. Let us just quickly recap. We have seen in the past what we are. हम क्या है ये हमने already देखा है. Man has a body, he has a soul and a spirit. Okay, मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा से बना हुआ है. Means ये man has three. Man is having three components. So तीन प्रकार से हम बता सकते हैं मनुष्य के बारे में. Body connects to the physical world. हमारे शरीर से हम आजू बाजू के दुनिया जो है उसका भौतिक दुनिया से जुड़ते हैं. हम कुछ देख सकते हैं, उसका स्वाद स्मेल ले सकता है. ओके, और हम सुन सकते हैं, हम टच करके वो क्या है वो फील कर सकते हैं. तो हमारे शरीर से वो कर सकता है. ओके, देन द सोल is our inner person, the real person. It connects us in an unseen way. प्राण जो है हमारा आंतरिक विश्वास हमारे आंतरिक व्यक्ति है. हम हमारे अंदर जो व्यक्ति है ना, हम उस दृश्य क्षेत्र से जड़ता है जिससे आप बने हैं. भावना, बुद्धि और इच्छा शक्ति. ओके, our emotions, intellect and will is connected to that. यही भाग है जो हमारा यूनिक है. उसको क्या बोलते हैं? यूनिक बोलेगा तो हाँ, हमें हमारा अलगता जो या पहचान बताता है. मीन्स हम एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति फर्क जो है वो इस चीज में आता है. ओके, थर्ड इज द स्पिरिट. इट कनेक्ट्स अस विद गॉड. आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ता है. ओके, और ये इस वास्तविकता को ध्यान रखते हुए जीने के बारे में हम थोड़ा देखेंगे. लिविंग विद दिस रियलिटी इन व्यू. हमारे जीवन, आवर लाइव्स आर ऑफन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. निराशजनक होता है हमारा जीवन बहुत बार. ब्रदर सोनू भी बहुत बार बोलते हैं ना, बहुत कठिनाई है. We all face it in our life. We have difficulties which we cannot understand many times. हमें समझ भी नहीं आते क्यों ये हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. लेकिन हम आजू बाजू में देखते हैं तो सब व्यक्ति के साथ वही परेशानी है. ओके, we have questions in our heart. हमारे दिल में सवाल उठते हैं. Why did God create us?
if we knew, we will have such miserable lives. परमेश्वर को पता था कि जिंदगी इतना कठिन और मुसीबत के साथ भरा रहेगा, तो वो हमें क्यों सृष्टि किया? ये प्रश्न हमारे मन में आता रहता है. ओके, Isaiah 45:9 says, when we read it, woe to those who quarrel with their maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say the potter has no hands? Okay. आयशाया 45:9 में ऐसा बताया परमेश्वर का वचन में, भाई उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के टिकरों में से एक टिकरा ही है. क्या मिट्टी कुम्हार के साथ कह सकता है, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? ओके, कैन वी क्वेश्चन गॉड? हम क्या परमेश्वर को पूछ सकता है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम पूछ नहीं सकते है परमेश्वर को इस प्रकार का प्रश्न, क्योंकि उसके पास ही अधिकार है हमें क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस सिचुएशंस को क्या बोलते हैं, किस परिस्थिति में हमें परमेश्वर ने हमें रहने दिया, ये सब उसके हाथ में है. हम उसको पूछ नहीं सकते क्योंकि उसने हमें बनाया है. We are created by him, so we cannot question him, just like a pot cannot ask the potter. Bible does not give us the authority to ask this question to God, but it tells us why it is the way it is. बाइबल हमें परमेश्वर से यह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया है, परंतु यह हमें बताता है कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमें समझने के लिए आता है. और आज का दिन जो भी है, whatever is happening today, whether this will continue or whether there will be changes in the future, this also we can know. हमें ये भी समझ में आ सकेगा कि आज का परिस्थिति कठिन है, तो आगे होके क्या होने वाला है हमारा जीवन में, इसके बारे में भी परमेश्वर का वचन बताता है. We are surrounded by human tragedy. We are surrounded by human tragedy. हम ये क्या लिखा है? Can someone read it? हम मानवीय शास्त्री से घिरे हुए. Okay, we are surrounded by it. ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले का न्यूज था. उसमें क्या लिखा है, महाराष्ट्र में एक लड़का अपना जान क्या बोलते हैं, सुसाइड को क्या बोलते हैं, आत्महत्या किया उसने. और उसने बोला कि उसको ड्रीम को क्या बोलते हैं, सपना आया, और वो सपने में उसका जो मम्मी है, उसका माता है, वो उसका मृत्यु हो गया था, लेकिन वो आके उससे बात किया और वो बात करते करते उसको बोला कि मेरे पास आ जाना. ओके, सो इस प्रकार के काफी सारा केसेस आप सुना भी होगा. वी वुड हैव हर्ड केसेस लाइक दिस. ये न्यूज़पेपर का अभी का कहानी है, ऐसा बहुत सारा घटना आप सुना भी रहेगा. ओके, ये लड़के का नाम था शिवशरण भूताली तालकोटी. ओके, और वो 16 साल का उम्र का है, 16 साल का है. सोलापुर जिला से महाराष्ट्र में रहता है वो, और वो आत्महत्या कर दिया था. उसका मम्मी 3 महीने का पहला उसका मम्मी का मृत्यु हुआ था, और his mother died 3 months back, and he wrote in his suicide note, I am Shiv Sharan,
I'm dying because I'm dying because I don't want to live. I should have left when my mother left, but I was alive seeing the faces of my uncle and grandmother. The reason for my death is that my mother came in my dream yesterday. She asked me why I was so upset and told me to come to her. So I thought of dying. Maybe you can read it in Hindi loudly. Yeah, you can translate it if that is easier. मेरा नाम शिव शरण है, मैं इसीलिए मर रहा हूँ बस क्योंकि मुझे जीना नहीं। जब मैं पहले ही और मर जाता जब मेरी मम्मी मर गई थी, बट मैं इसीलिए जिंदा था क्योंकि मुझे मेरे अंकल और ग्रैंड मदर मतलब दादी की शक्लें मुझे दिखती थी। रीजन फॉर माई डेथ इज दैट माय मदर केम इन माय। मेरे मरने का कारण ये है कि मेरी माता मेरे सपनों में आई थी कल, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत उदास हूँ, और मुझे कहा कि तुम मेरे पास आ जा। तो मैंने सोचा कि मैं मर जाऊँ उसके साथ। ओके, ये लड़का अपने घर में ही पंखा से रस्सी बांध के उसका जान दे दिया। ओके, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में जरा सोचना। इज डेथ अ सॉल्यूशन? ओके, हम आज जो पढ़ते हैं उसमें से हम समझ सकते हैं उसका मृत्यु से क्या होता है, और मृत्यु के बारे में भी और हमारे आगे का जीवन के बारे में भी हम सीख सकते हैं। क्या मौत कोई समाधान है? मीन्स डज इट गिव अस अ पीस, सॉल्यूशन है? नहीं। वी डोंट नो व्हाट पेन्स ही वेंट थ्रू इन लाइफ। हमें ये पता नहीं है कि वो उसका जीवन में क्या क्या दर्द वो सहन करना पड़ता था वो लड़के को। हमको मालूम नहीं, हम सिर्फ न्यूज पढ़ते हैं और हम वो न्यूज पढ़ के ही हमको तकलीफ होता है दिल में। ओके, ऐसे लोगों के बारे में सुन के। डू आवर कोर बिलीव्स प्ले अ रोल इन आवर डिसीजन? क्या हमारे मूल विश्वास जो है इस प्रकार का फैसला लेने में एक भूमिका निभाता है ना? ये हमको सोचने की बात है। हम दुनिया में लोगों के साथ बात करते हैं, हम व्हेन वी टॉक टू पीपल ऑन द अर्थ वी हियर अबाउट डिफरेंट व्यूज ऑफ लाइफ एंड डेथ। हम लोग अलग अलग प्रकार का विचार लोगों में से सुनने के लिए अपने को आता है। सम पीपल टेल अस दैट व्हेन वी डाई आवर लाइफ एंड विद दैट। कोई व्यक्ति बताते हैं कि हमारे जीवन यहाँ पे धरती में जो भी है उसमें समाप्त हो जाता है बाद में। तो अगर ऐसे जगह में बैठना जहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा और आप दिखता है। अच्छा, okay, so some people believe that their life ends on the earth. Okay, some people believe like the Bible teaches us that life does not end on the earth, and we will stand before God's judgment seat and be judged. After that, God will send us to heaven or hell. कुछ लोग समझते हैं कि लाइफ यहीं पर समाप्त हो जाएगी, और कुछ लोग समझते हैं कि लाइफ के बाद हमारा जजमेंट होगा, न्याय होगा। एंड न्याय के बाद में हम स्वर्ग जाएंगे क्या नरक जाएंगे ये भी तय हो जाएगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। ओके, देन देयर आर सम हु टीच अस दैट आवर लाइफ डज नॉट एंड but we are born again, and the cycle of life and death continues till we become one with God. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम मरने के बाद भी एक यहाँ की जीवन समाप्त होगा और उसके बाद भी दूसरा जन्म लेंगे और हम लोग दोबारा ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा, हमारा जन्म के बाद जीवन और मरण चलता रहेगा। ओके, so we can see that if we hold the view that is given in the Bible, then it is wrong to commit suicide. वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आत्महत्या करना गलत है। Okay, how can we know what is correct and what is wrong?
हम कैसे जान सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है? Did the ghost of his mother actually come visit him and talk to him? क्या उसकी मदर आई, उसकी माँ आई, उसकी अपनी रूह में, अपनी आत्मा में, और उसको उसके साथ उसने मुलाकात की? Who is it who was actually making sure that he will die at such a young age? कौन कह सकता है कि वो अपनी जवानी के समय में मर चुकी थी? No, 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 no. Who was really the brain behind that boy's death? Okay, we are talking of that boy committing suicide. Who was the culprit, or who was the person who was behind his death? उसके मरने, उसने आत्महत्या की, उसके पीछे कारण क्या था, कि उसकी साजिश क्या थी, किसका दिमाग चल रहा था उसके? You want to sit there, brother, then you will be able to see the screen. हाँ? या तो कितना है? दिखता है? जी। क्या सचमुच उसकी माँ का भूत उसके सामने प्रकट हुआ था और उससे बातें करता था? असल में उसकी मौत की साजिश कौन रच रहा था? Okay. So today we will take a look at how man fell, and we will see about it. अब हम देखेंगे कि इंसान का गिरना कैसे हुआ और आगे बात करेंगे। Okay. Satan appeared in the garden. That is what we read first in this passage. जैसा कि हमने इस पहले अध्याय में पढ़ा कि शैतान प्रकट कैसे हुआ। Okay. The Bible says Satan appeared in the garden. Okay. It doesn't use the word Satan, but it says a serpent appeared. वचन ये नहीं बताता कि शैतान प्रकट हुआ बगीचे में, लेकिन ये सर्प प्रकट हुआ। But in the Bible, the word serpent is often used for Satan. So we know that there is a connection between Satan and serpent. वचन में ऐसा हमें सीखने को मिलता है कि कई जगह सर्प को शैतान के बारे में व्यक्त करने के बारे में भी सर्प का वर्ड यूज हुआ है, शब्द यूज हुआ है। Okay. The Hebrew word which is used here is nakash, which can be translated as serpent. It can also be translated as the shining one. इब्रानी भाषा में नाकाश एक शब्द है जो सर्प को और शैतान को दोनों को बताने के लिए यूज हुआ है। In fact, the ISV, the International Standard Version of the Bible, uses the word shining one. Almost all the other versions translate it as serpent, but there is a link between these two. Same word is used for Satan in some places, and same word is also used for serpent. Depending on the context, you can understand. आप प्रकट हुआ। आप कोई उसको दे सकते हैं क्या, मोबाइल में चालू करके? Okay. The Bible describes Satan. The Bible describes Satan as sparkling and beautiful to look at. वह दुर्लभ रत्नों से जगमगा रहा था। ये स्केल में हम लोग पढ़ सकते हैं, परिचित, प्रभावशाली और सुंदर था वो। So for Eve, it was not a new sight that she was seeing. This angelic being was also seen in the past in the garden. ये हव्वा ने, आदम की जो वाइफ थी, उसने
आदम के साथी जो थी, उसने पहली बार सर्प को नहीं देखा था। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। Satan is also called as angel of light in हाँ। 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों में प्रकाश का स्वर्गदूत, दूत, प्रकाश का दूत भी कहा गया है उसको। He is also called Lucifer. Lucifer means morning star. You know, he was as beautiful as that. लूसीफर भी उसको कहा गया है शैतान को, यशाया 14:12 में। Okay. Eve was not surprised to see the serpent in the garden. हवा को जब सर्प मिला तो उसको देखकर वो भटकी नहीं हुई। In Ezekiel, we are told that Satan was in the Garden of Eden. एजेकिएल में लिखा है कि शैतान उस बगीचे में मौजूद था। And he was blameless since the day he was created. So initially there would have been many encounters between Adam and Eve and with Satan, and Satan was good at that time. He had not fallen. जब तक शैतान सर्प हवा से और आदम से उस बगीचे में नहीं मिला था, वो पवित्र था। जब वो सृजा गया था उस दिन तक वो निर्दोष था। No alarm bells rang in her head. No warning bells came in her mind. उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में कोई अलार्म नहीं बजा था, ऐसा कुछ। But the angel had changed, and now he was evil because he had fallen, he had sinned, he had rebelled against God. वो स्वर्गदूत चेंज हो गया, उसके माइंड से सब पाप उसमें आया, उसका जो सोच थी वो बदल गई। Okay, so Eve may not have been able to see the change that was taking place in Satan. हवा को भी मालूम नहीं चला कि उसमें ये बदलाव कैसे आया सर्प में। And Eve even talked with her. और उससे वो बातें करने लगी। There was a real serpent also, a created being, and Satan was using that creature to communicate through her, through that creature to Eve. शैतान पहले से ही वजूद में था और उसने सर्प को यूज किया, इस्तेमाल किया उससे बातें करने के लिए, ताकि वो पाप में गिरे। Okay, the danger was in the talk, what communication was coming from Satan, not his looks. जो पाप था उसकी बातों में, जो उसने बातें कही उससे आया, उसके लुक में, उसको देखने से कोई नहीं कह सकता था कि शैतान है या इसके अंदर शैतान है। He put a false narrative. He marketed his idea, his wrong thoughts, his bad thoughts, his evil thoughts. He gave to Eve. उसके बातों में उसने जो हवा को जो बातें कही उसमें पाप था, उसमें शैतानी बातें थी, उसमें गंदगी थी। Okay, he did 3 things when he talked to Eve. उसने 3 चीजें बोली जब उसने हवा से बातें की। He created a doubt in the mind of Eve by saying, "Did God say like this?" उसने हवा के दिमाग में ऐसा प्रश्न डाला कि क्या गॉड ने जो परमेश्वर ने जो तुझे बोला है क्या वो सच है, असमंजस में उसको डाला। Okay, then he said a downright lie. उसने जो झूठ था वो उसके सामने पेश किया। Okay, Satan told, "You will not die," when God had told, "You will die if you eat." शैतान ने बोला तू अवश्य तू नहीं मरेगी, जबकि परमेश्वर ने उसको बोला था तू अवश्य तुम मर जाओगे। Satan questioned the intention of God in preventing Eve and Adam from eating from that fruit. शैतान ने उसके मन में असमंजस डाला कि ऐसा होने से कुछ नहीं होगा, जो वो बोल रहा है उसको गलत साबित करने के लिए। He was talking about the wrong intention that God had. No? God wanted to deprive Eve from
having the best in this world. परमेश्वर आदम और हव्वा को अच्छा रखना चाहते थे, लेकिन शैतान ने उसके मन में गलत बात डाला कि परमेश्वर के मन में तुम्हारे लिए अच्छी भावना नहीं है। Okay, Eve fell for it. हव्वा उसके लिए गिर गई। Why? क्यों हुआ? She calculated, the Bible says when you read that passage, she said it is good for food, verse 6, pleasing to the eye and desirable for gaining wisdom. She looked at how valuable it was as a nutritive stuff, and about its looks, its quality, and the wisdom it will give her. She looked at some of those things. उसने उस फल को देखा कि वो खाने में देखने में अच्छा है, मन भाऊ है, और वो उसने उसको खा लिया। She ignored what God had told. उसने परमेश्वर की बात को नजरअंदाज किया। Okay, God had told don't eat. It was a simple command, but she ignored it. परमेश्वर ने उसको बोला था कि सिंपली बोला था कि उसको मत खाना, लेकिन उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। Actually, she had everything she needed. सच्चाई तो ये थी कि उसके पास सब कुछ था जीने के लिए। Okay, there was nothing extra that she will get by eating that fruit. उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो उसको उस फल को, जिसने परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था, अगर वो नहीं खाती तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। Bible uses the word transgressed to describe her action. बाइबल ट्रांसलेट वर्ड यूज करती है। उसने पाप किया। Okay. Transgressed means she crossed the line. God had drawn one line, don't go, okay? Don't do this, and she did it. और उसने उस रेखा को पार किया जो रेखा परमेश्वर ने उसके लिए खींची थी, इसके बाहर मत जाना। Okay. Next we see Adam sinned. Okay, now Eve has sinned. The next step is in the fall of man is Adam sinned. हव्वा ने पाप किया। अगली बार हम लोग देखेंगे कि आदम ने पाप किया, कैसे पाप किया। Okay, his actions were terrible actually. और उसका जो कार्य था वो बहुत अच्छा नहीं था, भयानक था। Adam was with Eve because the Bible uses the Hebrew word imma. एक वचन में हिब्रू इब्रानी वर्ड है इम्मा, वह उसके साथ था, आदम हव्वा के साथ था। The meaning of the word imma means in agreement with, accompanying, near, or together with. Okay, it talks of a close presence in which the event is taking place. इम्मा का अर्थ है, जो इब्रानी भाषा है, उसके साथ, उसके पास, उसके नजदीक, बिल्कुल नजदीक। Okay, same word is used when Samuel is taken to the temple by his mother. यही वर्ड वही वर्ड है जो शमूएल अपनी माता को मंदिर में जब लेकर आया तब था। Okay, Genesis 28:15 says, "I am with you." The highlighted part, that the same word is there. When God is telling, "I am with you," He is not distant. He is telling, "I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you." So this word talks about a very close presence in which there was an agreement or a mutual understanding of what is happening. उत्पत्ति 28:15 में भी लिखा है, जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों से वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ कहीं तुम जाओगे वहाँ तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस देश में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं सब कुछ पूरा न कर लूं जो मैंने तुमसे कहा। हव्वा ने एक भी शब्द भी नहीं कहा। Okay, मैं तुम्हारे साथ हूँ. Okay, that word, that same closeness is used. Eve didn't speak any word to Adam actually. हव्वा ने आदम से कोई भी शब्द नहीं कहा।
But Adam did exactly what she wanted him to do. He took the fruit and ate it. और आदम ने वही काम किया जो हवा ने किया, क्योंकि वो उसके साथ था। और जैसे हवा ने वो फल खाया, आदम ने भी वो फल खाया। And you will find in almost every home, there is a very deep communication between husbands and their wives. और हर घर में अक्सर देखा गया है कि जो साथ है, जो जुड़ा हुआपन है, वो हस्बैंड और वाइफ का हर घर में होता है। And a lot of communication takes place between husbands and wives, which are just non-verbal. और कई बातें ऐसी होती हैं जो पति और पत्नी के बीच में होती हैं, जो व्यक्त नहीं करते लेकिन एक साथ होती है। And we can see that in the example of in the New Testament also, Ananias and Sapphira together plotting to do evil. और नए नियम में भी हम जब देखेंगे तो हनन्याह और सफीरा ने भी वही काम किया, एक मन होकर एक ही बात को किया। And both of them tried to deceive Peter and make it look as if they were very generous when actually they were keeping aside a lot of money for themselves. और उन्होंने पतरस को बहकाने की कोशिश की झूठ से, ताकि पतरस उनकी बातों में आ जाए, और जबकि उनके पास बहुत सारा पैसा था छुपाया हुआ था जो उन्होंने। According to the Bible, Adam's action plunged humanity into tragedy. वचन के अनुसार आदम ने मनुष्यों को पृथ्वी में एक जैसे कुआं होता है, पाप का कुएं में ढकेल दिया। Okay, Adam didn't have to eat that fruit. आदम नहीं चाहता था वो फल खाना। No. Adam didn't have to eat it. उसको कुछ जबरदस्ती नहीं था कि वो खाना ही चाहिए, उसका मिसेस ने खाया तो वो भी खाना चाहिए। परमेश्वर ने मना किया था तो उसको भी करने का कोई जरूरत नहीं था वहां पे। Okay, he could have adopted a role which God through Jesus Christ is doing for us. उसका काम तो बस मध्यस्थता करना होता। Okay, he could have done that. He could have chosen to do that. हाँ, वो चाहता तो उसको मना कर देता, या खाना होता तो खा लेता। खाया उसने, लेकिन अगर मना करना चाहता तो वो मना कर सकता था। And he could have actually pleaded and interceded with God on behalf of his wife Eve. He could have pleaded with God on behalf of his wife. वो परमेश्वर से विनती कर सकता था कि पत्नी ऐसा कर रही है, उसको मना करे या रोके। Instead, he chose to disobey. उसकी जगह उसने परमेश्वर की आज्ञा का ना मानना चुना। And as a result of Adam's actions, the whole humanity, after that, every person who was born from Adam and Eve, that is all of humanity, fell into sin. और उसी के आज्ञा के उल्लंघन करने के द्वारा ही, उसके कारण ही पूरी इंसान में, सारे इंसानों में पाप आया हुआ है। He pressed literally the self-destruct button. उसने अपने जो कर सकता था उसको दबाने की कोशिश नहीं की। He literally embraced death, okay, because he could have lived and he could have perhaps interceded for his wife's salvation as well, but he chose to die, because God had said, when you sin, you will die. परमेश्वर की बातों से ज्यादा उसने हव्वा की बात को मानकर अपने आप को रोका नहीं पाप में गिरने से, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से। With Adam also taking the fruit and eating, now there was left no human being on earth to intercede with God. आदम के उस आज्ञा के उल्लंघन करने के साथ साथ कोई भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई भी मध्यस्थता करने वाला नहीं है। Because at that time only there were two people on earth and both had now become sinners. और क्योंकि सिर्फ पृथ्वी पर दो ही इंसान थे,
अब कौन उनकी मध्यस्थता परमेश्वर के साथ कर सकता था, क्योंकि दोनों ही पाप में गिर गए थे। So when the Bible also talks about sin and it's sealing man in a sinful fate, it talks about Adam and his act more strongly than Eve and her action. अ, यही कारण है कि जहाँ पर जब भी बात होती है तो हव्वा का नाम नहीं लिया जाता, आदम का बात की जाती है, क्योंकि सब कुछ उसके पाप में गिरने के द्वारा, उसके आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर और इंसान का कनेक्शन। Okay, Romans 5:14, you can read it in Hindi, brother. रोमियो 5:14, तो भी आदम के समय से लेकर मूसा के समय तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने आज्ञा तोड़कर पाप नहीं किया, जैसे आदम ने किया, जो आने वाले का प्रतिरूप है। Okay, Bible tells us that from Adam to Moses, Moses was when God gave his laws. Okay, there were no rules after Adam. आदम से लेकर मूसा तक कोई भी आज्ञा नहीं, आज्ञाएं नहीं थी जो तोड़ सकता है. जो तोड़ सकते थे। मूसा के आने के बाद मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी। Okay, but the Bible says from Adam to Moses sin reigned. लेकिन वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि आदम से लेकर मूसा तक पाप ने इस पृथ्वी पर राज किया। So Adam's action sealed the fate of humanity. Adam's action sealed the fate of humanity, tied us because of our sin. Sealed us means in our बंद कर दिया, okay, बांध दिया। बांध दिया means we cannot come out of it by ourselves. हम अपने आप से उस पाप में से बाहर नहीं आ सकते। It is like falling into a deep well. You cannot climb out of it. ये ऐसा है जैसे आप बिल्कुल गहरे कुएं में गिर जाओ और कोई बचाने वाला ना हो। There is no human being also to intercede for you in that well. और कोई भी इंसान भी नहीं है जो आपको बचा सके उस कुएं में से। Okay, so it is the rescue has to take place from outside that well. और बचाव कार्य सिर्फ बाहर से हो सकता है, जहाँ अंदर से नहीं हो सकता उस कुएं के अंदर से। So the Bible is telling us how God, who is outside of this sin problem, reached out to us to help us. वचन बताता है परमेश्वर का कि किस तरह से उस पाप में से बचाने के लिए इंसान को यीशु मसीह इस दुनिया में आए। We have seen God cursing the earth as a result of Adam's sin. हमने देखा कि परमेश्वर ने उस पाप को करने के बाद जब आदम ने पाप किया तो उसको श्राप दिया। Okay, ground को, Adam को श्राप नहीं किया, जमीन को, धरती को। Okay, and thorns and thistles and everything started growing. कांटे, फूट कटारे और झाड़ियाँ, झंकार, ये सब कुछ उसके बाद से उगना शुरू। You have deserts in the world because things die. क्योंकि आप ये पाप की वजह से ही रेगिस्तान में कितने सारे झाड़ी झंकार उगे रहते हैं। God had created man and put him in a garden. That was his desire. But now because of man's sin, the world started dying. परमेश्वर ने तो आदम को हरे बगीचे में रखा था ताकि वो फले फूले और एंजॉय करे, लेकिन पाप की वजह से, उस पाप की वजह से ही ये सारी झाड़ी झंकार और ये सब उगना शुरू हुआ, सूखा। And animals started killing other animals. जानवरों ने एक दूसरे जानवरों को मारना शुरू कर दिया। But inside man also started changing. लेकिन मनुष्य के मन में वो अपने मन से चेंज होना शुरू हो गया। He also started becoming evil from the heart. और वो अपने मन से पापी होना शुरू हो गया, पाप में जीना चाहत उसकी शुरू हुई। Someone disconnected.
Okay. विचारों में भी उसके पाप आ गए। So very soon you will find that Adam and Eve. When we read the next chapter, we will find that that Adam and Eve are expelled from the garden. आगे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आदम और हव्वा उस बगीचे से निकाले गए। And their two sons, the eldest was named Cain, and he killed the second son Abel. He murdered him. और उनके दो बच्चे हुए, तो बड़े वाले ने केन ने हाबिल को मारा। Okay. उसी पाप की वजह से Everything changed. No one had to teach people how to do wrong. सब कुछ बदल गया, सब में पाप आ गया। किसी ने किसी को बोला नहीं कि ये पाप है, ये ऐसा गलत है। Okay. God had told the day you eat of it, you will die. परमेश्वर ने आदम से बोला था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Death came into the human race. और इंसानों के बीच में मृत्यु उसी दिन आ गई जब उसने आज्ञा का उल्लंघन। We had seen that man has three aspects, body, soul, and spirit. Now we will see how each of these were impacted a little bit, and then we'll wind up for today. और हम आगे देखेंगे कि इंसान के जीवन में शरीर, प्राण और आत्मा को मिलके ही एक इंसान होता है, जो And how this affected, sin affected these three. पाप ने इन तीनों को किस तरह से उसके ऊपर प्रभाव डाला। Okay. First of all, there was spiritual death. पहली चीज ये है कि आत्मिक मरण। Okay. We said that the spirit of man connects him with God. So that connection was gone. और वही जो कनेक्शन पहले था आदम का, जो आत्मा और परमेश्वर का, वो उस टाइम कट गया। We saw how when there was no power in this laptop, it gave a warning, if battery is going down, and we connected it to the power. So in the same way, our connection with God gets terminated because of sin. जैसे इसको अगर पावर ना मिले, इसकी बैटरी खत्म होने लगे तो हमें सिग्नल मिलने लगता है, तो हम जल्दी से इसको कनेक्शन लाइट के देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। वैसे ही वो जो कनेक्शन पहले परमेश्वर और आदम का था, वो पाप की वजह से कट गया। Okay. So all of us as human beings are sinners because we are born right from our childhood. When we are born into this earth, we are sinners. और इंसान जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही उसमें पाप रहता ही है, क्योंकि आदम से लेकर ही हम लोग उसके ही वंशज हैं। In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the Bible says, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. पहला कुरिन्थियों 2:14 में ऐसा लिखा है, एक प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रकाशित सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए वे बातें निरी मूर्खता होती हैं। वह उन्हें समझ नहीं पाता, क्योंकि वे आत्मा के आधार पर ही परखी जा सकती है। ऐसा मतलब संसारिक आदमी इंसान वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये आत्मा की बातें हैं। Okay. And unless God reaches out to us, we will never be able to understand. जब तक परमेश्वर की आत्मा हमें ना समझाए, परमेश्वर हमें ना समझाए, तब तक एक आम आदमी उन बातों को नहीं समझ सकता। Physically, our bodies also are dying. We saw spirit. Now we are looking at the body, the human body. शारीरिक रूप में भी हमारी जो शरीर है वो मरणहार है, मरने वाला है, कमजोर होता है। We are all growing older. Our hair becomes white. Then we become weaker in strength, and over a period of time, diseases come, and finally we will all die. ये उम्र बढ़ रही है अभी लोगों की, और कमजोरियां आ रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ से मर के खत्म हो जाएंगे यहाँ से। In Genesis chapter 5 and Genesis 11, we are having a list of people who are born, but the story is same.
born, they lived, they died. So the story, actually the Bible has many human beings, but it's a story of their death actually. उत्पत्ति की जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं पहला, उस अध्याय के 5 से 11 तक बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने जन्म लिया, कैसे जिए और कैसे बुढ़ापा हुआ उनका और वो फिर मर गए. Even in our soul, we die. Our mind dies. You know, everything becomes opposed to the things of God. We become horrible. तो हमारी आत्मा भी यहाँ से चली जाती है, मानसिक मृत्यु. मानसिक मृत्यु भी हो जाती है और हम लोग You can read that verse, brother. Colossians 1:21. एक समय Oh, sorry. ऊपर से पढ़ रहा हूँ. शारीरिक मृत्यु. नहीं. You read only Colossians 1:21. कॉलोसियन 1:21. एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने और उसके विरोधी थे. Okay. Our mind also became opposed to God. हम मन से परमेश्वर के खिलाफ थे. The choices and decisions we made as a result became opposed to God. और हमारी इच्छाएं और हमारे निर्णय परमेश्वर के खिलाफ ही थे. Then the emotions that we express also become bad. जो हम अपने इमोशन, जो व्यक्तित्व, जो नहीं, प्यार वीर जो दिखाते हैं ना, वो भी ठीक नहीं रहता है. वो भी हम दूसरे को ठीक नहीं होते दूसरे के लिए. Okay. So in short, everything inside us changed and became worst. और सब कुछ अंदर जो था, वो भावना जो थी, वो सब कुछ खराब हो गई. So the Bible tells us that the world is bad because of sin. वचन हमें बताता है वो पाप की वजह से ही पूरा संसार खराब हो गया. We can have no peace of mind because everything is bad. You cannot look for peace in that which is not good. हमारे मन में शांति नहीं है, किसी के भी मन में शांति नहीं है, क्योंकि सब जगह गलत ही गलत है. Okay. Either we do wrong to others or they do wrong to us. या तो चाहे हम दूसरों के साथ बुरा करें या दूसरे हमारे साथ बुरा करें. But we make it difficult and miserable for each other. हम एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं, दूसरे का बुराई ही करते हैं. That was the condition of that boy who committed suicide 4 days back, about whom we saw in the beginning. जो हमने शुरू में देखा है, उस लड़के ने अपनी आत्महत्या क्यों करी, आत्महत्या को क्यों चुना, ये इसका कारण यही है. We can see when we look at the Bible that a dead person does not come back to the earth. वचन में हम देखते हैं कि एक मर गया हुआ इंसान वापस इस दुनिया में नहीं आ सकता. Bible tells us that those who die have no role to play under this sun. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मर गया उसके लिए इस दुनिया में पूरे संसार में कोई भी स्थान नहीं है. Okay. So that boy's mother, according to the Bible, cannot come back and meet him. तो वचन के अनुसार उसकी माँ उसके पास आकर उससे बिल्कुल नहीं मिल सकती. There are many people who misguide others by actually connecting themselves with the evil one, the devil, and bringing messages from the devil and telling that someone known to them who died is giving them that message. तो कई लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हमने उस रूह से बात की, हमने उस आत्मा से बात की और उन्होंने आपके लिए ऐसा ऐसा मैसेज भेजा है. But in reality, they are connected with a spirit, and that spirit is Satan, or any of the other angels which fell along with him. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन ये शैतान और उसकी जो सेना यहाँ पर इस दुनिया में काम करती है, उसकी पावर की वजह से
वो लोग ऐसा दिखाते हैं। After Satan fell and ruined himself, he went out to ruin Adam and Eve. और जब शैतान गिरा तब उसने अपने गिरने के साथ साथ आदम और हव्वा को भी अपने साथ गिराया। He destroyed the beautiful thing, life that Adam and Eve had. जो खूबसूरत जीवन आदम और हव्वा के पास था वो उसने बर्बाद कर दिया। He is still around on this earth. वो अभी भी उसका वजूद और वो शैतान अभी भी इस दुनिया में कार्य करता है। They have no good interest about us. हमारे लिए वो अच्छाई नहीं चाहता। They want to destroy our lives. हमारी जीवनों को वो बर्बाद करना चाहता है। Just like Satan in the garden created doubts in their mind, told lies, and made Eve think whether God was really good. और जैसे शैतान आदम और हवा के पास आकर उनको बहकाया, उनको उसने गिराया, वैसे ही आज भी वो हमें चाहता है कि वैसे ही हमें असमंजस में डाले, बहुत सारे क्वेश्चंस डाले और हमें गिरा दे। Okay. Very often we also fall for his lies. और कई बार हम भी गिर जाते हैं उसके कहने से। We don't read his word, so we don't know what rules he has given us. हम क्योंकि वचन में नहीं देखते कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उसकी बातों में आकर हम लोग पाप कर बैठते हैं। He makes us doubt whether God is really good. वो हमारे अंदर संदेह डालता है कि क्या परमेश्वर अच्छा है। We cannot question God by asking, why did you create me? Why did you make my situation like this? हम परमेश्वर से झगड़ा करके उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तूने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा, ऐसी सिचुएशन मेरे साथ क्यों होती है। Okay, so one last verse we will see and we will close for today. एक लास्ट हम लोग वचन देखेंगे और फिर उसके बाद में पूरा करेंगे। When God cursed the serpent, there was an animal in front, okay, a snake in front of him, and there was an evil being who was possessing and controlling him and speaking through him. जब परमेश्वर सर्प को श्राप दे रहा था तो गलत जो शैतान की आत्माएं थी, दूत थे उसके, सर्प को कंट्रोल करने वाली आत्मा थी, Evil, Satan. शैतान था जो सर्प को कंट्रोल कर रहा था जब परमेश्वर उसको श्राप दे रहा था। Okay, so God cursed the serpent, the snake, and told that you will crawl on the ground. जब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया तो उसके बाद में उसके श्राप की, परमेश्वर के श्राप की वजह से ही उसको रेंगने लगा। Okay, if you see a snake, it has actually legs. Okay, you cannot see it, but it has claws that its leg has, which come out of its abdomen. Maybe next time I'll show you a picture of that. सर्प के अगर आप ध्यान से देखेंगे, वैसे नहीं, नॉर्मली नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन सर्प के पैर होते हैं। अगर आप ज्यादा ध्यान से देखोगे तो हम लोग अगली बार को स्क्रीन पर देखेंगे। So the serpent would have looked like a lizard before, but now does not have, its legs have shrunk. शैतान ऐसा दिख सकता Not था, Shaitan. The snake. सर्प ऐसा दिख सकता था जैसे छिपकली होती है, उसके पैर होते, लेकिन Now it is like what it is. अब वो जैसा है वैसा उस Shrub. श्राप के बाद ही तुरंत ऐसा दिखने लगा। Okay, but about Satan, God had something else to say. शैतान के बारे में परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं। He said there will always be a conflict between your people, Satan's people, and the woman. तो एक औरत और शैतान और उसकी
उसके बच्चों के बीच में सर्प के बीच में अलगाव या दुश्मनी होगी. Okay, between your offspring and her offspring. उसके वंशज में और तेरे वंशज में. That offspring word is in singular. उसका वंशज एक वचन था. Okay, it means that God was not telling that all humanity will be against Satan, but he said that through the woman, one person will come who will fight Satan. पूरे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन एक उसके वंश के लिए बोला कि तेरी जो वंश है उसके और इसके बीच में अलगाव होगा. अलगाव. Okay. God told that the offspring of the woman whom he will send will crush Satan. परमेश्वर ने उसको ये बोला कि एक ऐसा तेरे वंश में आएगा जो सर्प के डंक को तोड़ देगा. So right in the garden, when man sinned, God gave the good news to Adam and Eve. उस पूरे माहौल में जब वो पूरा माहौल हो रहा था, तब ही परमेश्वर ने एक अच्छी खबर भी उसको दे दी. They cannot escape from sin, but God will save them from sin. वो अपने आप को पाप से नहीं बचा सकते थे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही उनको पाप से बचा सकते. How did God do this? वो कैसे करेगा? Every person born of Adam and Eve are sinners, so no descendant of Adam and Eve can actually save humanity. तो ये परमेश्वर कैसे करता? क्योंकि आदम और हव्वा दोनों पाप में गिरे और उनके सारे वंशज पापी ही थे, तो वो परमेश्वर कैसे उसको पूरे मनुष्य जाति को बचाएगा? So the Bible tells us that God, the Lord Jesus Christ, came in human form. He was conceived of a virgin and was born into this earth. तो उसी बात को पूरा करने के लिए, उसी प्रॉमिस को पूरा प्रॉमिस जो उसने वायदा बोला, उसी बात को अपनी पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उसने इंसानी रूप में इस दुनिया में जन्म देके भेजा, और ताकि वो पूरे पाप का निवारण कर दे. Okay, he was God in flesh. वो परमेश्वर था शारीरिक रूप में. Okay, he was not a sinner. वो उसमें पाप नहीं था. So when he offered himself as a sacrifice, he could pay the penalty for our sins. तो वो हमारे पापों, क्योंकि वो पवित्र था, उसमें पाप नहीं था, वो ही एकमात्र वही हमारे सारी दुनिया के इंसानों के पापों का बोझ अपने ऊपर ले सकता था, और उसको पाप से मुक्त इंसान को, हर एक इंसान को कर सकता था. So anyone who is born today and is living today and is alive can actually trust Jesus and they can have peace with God. तो जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, उसको ये उसके पास एक अच्छी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर वो अपना विश्वास लाकर अपने आप को पाप से मुक्त कर सकता है. Okay, God will forgive us because of what Jesus Christ did. परमेश्वर इसी एक कारण की वजह से एक इंसान को माफ कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपनी जान कुर्बान की है. When our connection with God is restored, जब हमारा जो कनेक्शन जो कनेक्शन जो था पहले, जो टूट गया था, वो फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो ही कनेक्शन तुम्हारा स्थापित हो जाता है. then we have peace with God and we can have peace in our lives as well. हमें परमेश्वर के साथ रहकर शांति मिलती है, और हमारे अंदर भी वो शांति भर देते हैं. Situations around us may be disastrous. हमारे आसपास का माहौल जो है वो डरा सकता है, घबरा सकता है, बहुत बुरा हो सकता है, but we will have the peace that comes from God. लेकिन हमारे अंदर वो शांति जो परमेश्वर हमें देता है,
वो रहती है। Okay, so we will close with that. Request Raju bhai